डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल पुलिस लाइन पानीपत की हिंदी पाठशाला में आज हम पढ़ेंगे पाठ 16 देशभक्त पुरु। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि भारत को पुराने समय में सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसलिए समय समय पर विदेशी आक्रमणकारी राजाओं ने भारत पर आक्रमण कर भारत पर अपना अधिकार जमाना चाहा। पूरी दुनिया को जीतने की चाह रखने वाले सिकंदर ने भी भारत को जीतने का सपना देखा। वह सोचता था कि भारत में वह अलग अलग रियासतों के राजाओं को हरा कर अपना अधिकार जमा लेगा, परंतु उसका यह सपना पूरा न हो सका। आइए पाठ के माध्यम से जानते हैं कि किस देशभक्त ने सिकंदर का सामना किया और उसे किस प्रकार भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। देशभक्त पुरु नाटक का पहला दृश्य। राजा पुरु का दरबार लगा है। मंत्री, सेनापति और दरबारी सभी लोग चिंतित बैठे हैं। एक सैनिक का प्रवेश होता है। सैनिक राजा पुरु से कहता है, महाराज, यूनानी सेना सिंधु पार कर चुकी है। वह तेजी से हमारी ओर बढ़ रही है। महाराज, यह भी समाचार है कि तक्षशिला के राजा आम्भी सिकंदर से मिल गए हैं। पुरु कहता है, हम जानते थे कि आम्भी ऐसा ही करेगा। वह देशद्रोही है। अब हमें सिकंदर के साथ उसे भी सबक सिखाना पड़ेगा। सेनापति, युद्ध की तैयारी करो। महामंत्री, आसपास के और मित्र राजाओं को युद्ध का निमंत्रण पत्र भेजो। महामंत्री कहता है, जो आज्ञा महाराज। पुरु कहता है, एक और बात, उनसे कहना कि अब आपस में लड़ने का समय नहीं है। वे पिछली बातें भूल जाएं। सिकंदर कई देशों को जीत चुका है। हमें मिलकर उसे हराना होगा। भले ही वह पूरी दुनिया को जीत ले, जब तक हम हैं भारत को नहीं जीत सकता। तभी एक सेवक दरबार में प्रवेश करता है और कहता है, महाराज की जय हो, सिकंदर का दूत आया है। पुरु कहता है, उसे अंदर ले आओ। पुरु दूत से कहता है कि कहो दूत, तुम्हारे सम्राट ने हमारे लिए क्या संदेश भेजा है। दूत कहता है, महाराज, सम्राट ने कहा है कि वे दुनिया जीतने के लिए यूनान से निकले हैं। वे निर्दोष जनता का खून नहीं बहाना चाहते। उनकी इच्छा है कि आप भी आम्भी की तरह उनसे सुलह कर ले। इस तरह लड़ाई भी नहीं होगी और आपकी गद्दी भी बच जाएगी। पुरु कहता है, और यदि हम ना माने तो? दूत कहता है, तो सम्राट ने लड़ाई के लिए तैयार रहने के लिए कहा है महाराज। वे सिर्फ जीतना जानते हैं। पुरु कहता है, दूत, अपने सम्राट से कहना कि हम उसे हारना सिखा देंगे। अब लड़ाई के मैदान में ही हम उसका स्वागत करेंगे। तभी सिकंदर के शिविर में दूसरा दृश्य शुरू होता है। शिविर में सिकंदर बैठा हुआ है। पास ही आम्भी और सेल्यूकस भी बैठे हैं। दूत का दरबार में प्रवेश होता है। दूत कहता है, सम्राट की जय हो। सिकंदर कहता है कि आओ दूत, हमारा संदेश पुरु तक पहुंचा। दूत कहता है, हाँ, पहुंच गया सम्राट। सिकंदर कहता है कि हम जवाब जानना चाहते हैं कि पुरु ने क्या कहा। दूत उन्हें बताता है कि पुरु लड़ाई के मैदान में ही हमारा स्वागत करेंगे। सिकंदर कहता है कि क्या वे नहीं जानते कि हमारी सेना कितनी बड़ी है। तभी दूत कहता है कि सब कुछ कहा सम्राट, फिर भी पुरु लड़ने के लिए तैयार है।
सिकंदर कहता है कि सेल्यूकस, सिपाहियों को कूच का आदेश दो, पुरु को सबक सिखाना होगा। सेल्यूकस जवाब देता है, जो आज्ञा सम्राट। तीसरा दृश्य आरंभ होता है। झेलम के किनारे सिकंदर की सेना डेरा डाले हुई है। नदी चढ़ी हुई है, तेज पानी बरस रहा है। अंधेरे में बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ रही है। मंच पर प्रकाश होता है। सिकंदर सेल्यूकस से बातें कर रहा है। सिकंदर कहता है, 2 महीने हो गए, हमारा एक भी सिपाही नदी पार न कर सका। यह हमारी हार है सेल्यूकस, हार है। सेल्यूकस कहता है, सम्राट, बरसात के दिन हैं, झेलम चढ़ी हुई है, हमारे सैनिक घबराए हुए हैं। पुरु के पास हाथियों की बड़ी फौज है, हमारे सैनिक हाथियों का मुकाबला करने से डर रहे हैं। सिकंदर उत्तेजित होकर कहता है, सिकंदर के जीते जी उसके जवानों को कैसा डर। डरने से अच्छा है कि हम सब झेलम में डूब मरे। एक सिपाही प्रवेश करता है। सिपाही कहता है, महाराज की जय हो, राजा आम्भी आपसे मिलना चाहते हैं। सिकंदर कहता है, उन्हें आदर सहित ले आओ। सिकंदर आम्भी से कहता है कि हम आपका ही इंतजार कर रहे थे, हमारे जवान पुरु के हाथियों से घबराए हुए हैं, लगता है लड़ाई का विचार छोड़ना होगा। आम्भी कहता है कि आप ऐसा न सोचे सम्राट, यह वर्षा हमारे लिए वरदान है। दलदल और गीली जमीन में हाथियों के पैर नहीं टिकते। कल का दिन आपकी विजय का दिन होगा। आप केवल सेना को कूच करने का आदेश दें। सिकंदर, आदेश देने से क्या होगा? सेना झेलम कैसे पार करेगी? आम्भी कहता है कि सम्राट, आप यह सब मुझ पर छोड़ दें। आम्भी उन्हें बताता है कि यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर नदी के बीच में एक टापू है और वहाँ नदी कम गहरी है, हमारी सेना वहाँ से पार कर जाएगी। इस प्रकार सिकंदर सेल्यूकस को सेना सहित कूच करने का आदेश देता है और कहता है कि मेरा घोड़ा ले आओ। चौथा दृश्य आरंभ होता है। रात का समय था, मंच पर अंधेरा था। पर्दे के पीछे पुरु के सोते हुए सैनिकों पर सिकंदर की सेना का आक्रमण होता है। पर्दे के पीछे से लड़ाई की आवाज़ आती है। लोग चीखते चिल्लाते हैं। हाथी घोड़े की आवाज़ भी सुनाई पड़ती है। थोड़ी ही देर में सिकंदर जिंदाबाद का नारा गूंजता है। पर्दा उठता है। मंच पर सिकंदर बैठा हुआ है। वह अपनी विजय पर खुश है। सेल्यूकस को पुकारता है। सिकंदर कहता है कि सेल्यूकस सेल्यूकस। सेल्यूकस कहता है, आज्ञा महाराज। सिकंदर कहता है कि कैदी को पेश करो। सेल्यूकस जाता है और बंदी पुरु को ले आता है। सिकंदर कहता है, आइए राजा पुरु, अब तो आपने हमारी वीरता देख ली। पुरु गर्व से कहता है, वीरता? वीरता नहीं, धोखा जरूर देखा है। रात में चोरों की भांति आक्रमण करना सिकंदर को ही शोभा देता है। सिकंदर कहता है, युद्ध युद्ध है राजा पुरु, वहाँ न्याय और धोखा नहीं देखा जाता। हम आपकी बहादुरी की तारीफ करते हैं। मैंने अंधेरी रात में आपकी चमकती हुई तलवार देखी थी। अब आप हमारे कैदी हैं। बताइए, आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए? पुरु स्वाभिमान से कहता है, वैसा ही जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। आम्भी कहता है, सुना सम्राट, रस्सी जल गई पर ऐंठ नहीं गई। सिकंदर गुस्से से आम्भी को कहता है कि आप बहादुरों की इज्जत करना नहीं जानते। हम आपका जवाब सुनकर बहुत खुश हुए। वह पुरु से कहता है, ऐसा जवाब एक बहादुर ही दे सकता है।
राजा पुरु, आप कैद से आज़ाद हैं, हम आपका राज्य आपको वापस करते हैं। तभी आंभी कहता है, मगर सम्राट, आपने यह राज्य मुझे देने का वादा किया था, यह तो धोखा है। सिकंदर उत्तेजित होकर कहता है, आंभी, अपनी औकात समझो, धोखा मैंने नहीं तुमने अपने देश को दिया है। देश के गद्दारों को सीख देना यूनानी खूब अच्छे से जानते हैं। इस प्रकार सिकंदर राजा पुरु की बहादुरी से प्रसन्न होकर उन्हें आज़ाद कर देते हैं और कहते हैं कि राजा पुरु, आज से हम आपके दोस्त हैं। मैं वचन देता हूँ कि यह दोस्ती जीते जी कायम रहेगी। प्यारे बच्चों, आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी, जो जीता वही सिकंदर, परंतु यह गलत है। यह कहावत कुछ इस प्रकार होनी चाहिए थी कि जो जीता वही पुरु, क्योंकि सिकंदर ने राजा पुरु पर धोखे से आक्रमण किया था। उसने रात के अंधेरे में पुरु की सेना को मारा था और पुरु को बंदी बनाया था। सिकंदर ने राजा पुरु पर धोखे से हमला किया, उसके बावजूद भी राजा पुरु ने बड़ी बहादुरी के साथ उसका सामना किया और उसको इस तरह से मजबूर कर दिया कि उसने विश्व विजय का अपना सपना छोड़ दिया और सिकंदर की सेना का मनोबल टूट गया और वह भारत छोड़कर वापस जाने के लिए मजबूर हो गया। और अगर इतिहास के पन्नों को पलट कर देखा जाए तो आज यूनानी सभ्यता में भी राजा पुरु का नाम सुनहरे अक्षरों से लिखा गया है। सचमुच राजा पुरु हमारे देश के महान राजा थे और हमें सभी को उनका सम्मान करना चाहिए।